जय हिंद दोस्तों। आपको अपने चैनल पीआरडी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग समझेंगे कि बीजगणित होता क्या है और बीजगणित को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक से बेसिक कहें उसको हम समझाएंगे। बेसिक से बेसिक इसमें क्लियर करेंगे, यानी कि कहें तो बीजगणित में एकदम हम चर अचर से शुरू करेंगे और यह वीडियो का पहला भाग है, बीजगणित का पहला भाग है। तो यह वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बेसिक समझ लीजिए, बीजगणित में कुछ नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आने वाली हर अपडेट जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को बीजगणित में पढ़ना क्या है, यानी कि बीजगणित को इंग्लिश में अलजेब्रा बोलते हैं। यह एक अरबी भाषा से बना है, इतना बस समझिए। यह क्वेश्चन जीएस में पूछा जाता है कि बीजगणित कौन सी भाषा है, तो बीजगणित एक अरबी भाषा से बना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चर क्या होता है, अचर, गुणांक, घात, आधार, कोटि और पद के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे समीकरण और सर्वसंख्या भी क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि चर क्या होता है। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, गुणांक, घात, आधार, कोटि है क्या। तो देखिए दोस्तों, चर का मतलब इतना समझिए कि जैसे हम संपत्ति पढ़ते हैं दो प्रकार की होती है, चल और अचल। तो ऐसे मैथ में भी राशियां मुख्य रूप से दो ही प्रकार की होती हैं, चर राशि और अचल राशि। चर राशि का मतलब ये हो गया कि सभी अक्षर क्या होते हैं, चर होते हैं, यानी कि जो दूसरों पर निर्भर हो, यानी कि जो दूसरों पर निर्भर हो। दूसरों पर निर्भर को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और अचर क्या होता है, सभी अंक, मतलब जितने भी अंक होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। मतलब अपने आप पर निर्भर, अपने आप पर निर्भर को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। देखिए जैसे क से अज्ञा तक ये क्या होगा, चर होगा। ए से जेड तक क्या होगा, चर होगा। और अ से अ तक क्या होगा, चर होगा। और अचर में एक से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब जितने भी संख्याएं होती हैं, जितने भी अंक होते हैं वे क्या होते हैं, अचर होते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम एक केवल ए लिख रहे हैं, ए, और इस पर हम बताएंगे कि इसमें आधार क्या है, घात क्या है और इसका गुणांक क्या है। अगर हम ए केवल लिखते हैं तो ए को हम आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। ये हो गया आधार। अब देखिए दोस्तों, इसके सामने किसी भी अंक या अक्षर के सामने प्लस साइन छिपा होता है। कौन सी साइन छिपी होती है, प्लस। उसका घात एक छिपा होता है। एक घात को कभी हम दिखाते नहीं है, तो घात कितना हो गया, एक। एक घात हो गया। इसके आगे एक छिपा होता है। किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर एक ही होता है, तो इसका गुणांक कितना हो गया, एक हो गया। गुणांक कितना हो गया, एक। ठीक, गुणांक कितना हो गया, एक। तो यहाँ पे हम समझ लिए घात क्या है, आधार क्या है और गुणांक क्या है। अब समझते हैं कोटि। तो अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अधिकतम घात को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो एक का अधिकतम घात कितना है, एक है, तो इसकी कोटि भी कितनी होगी, एक होगी। इसकी कोटि कितनी होगी, एक। अब एक और लेके उदाहरण समझते हैं, क्लियर होगा, पूरा एकदम बेसिक है दोस्तों। तो यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और यह बेसिक समझिए, अलजेब्रा में आपको कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। अब जैसे अगर हम लिखें 5x पर 6 घात, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 क्या हो गया, गुणांक। बहुत अच्छे, 5 क्या हुआ, गुणांक, जिससे चर में गुणा हुआ है। जिस अचर से चर में गुणा हुआ है उसी को क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। x क्या है, x है आधार। बहुत अच्छे। और 6 इस पे क्या है, घात है। 6 क्या हो गया, घात। और कोटि कितनी होगी, तो अधिकतम घात कितनी है, 6, तो 6 इसकी कोटि होगी। यानी कि कोटि हो गया 6, घात हो गया 6, आधार हो गया x और गुणांक हो गया 5। इसमें चर क्या है, तो चर है x और अचर क्या है, 5 और 6 है। एक और एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेके
समझते हैं फिर से। जैसे अगर दिया रहे एक्स वाई जेड, तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 क्या आ गए, चर आ गए। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि जेड का गुणांक क्या है, जेड का गुणांक क्या है, तो जेड को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा वही इसका गुणांक हो जाएगा, मतलब जेड का गुणांक एक्स वाई होगा। अगर ये पूछा जाए कि वाई का गुणांक क्या है, तो वाई को छोड़ दीजिए, एक्स जेड बचा, यही इसका क्या होगा, गुणांक होगा। अगर पूछा जाए एक्स का गुणांक क्या है, तो वाई जेड को छोड़ दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स वाई जेड लिखा था। अगर इसकी घात पूछी जाए तो इसमें घात कितना है, एक्स का 1 घात, वाई का 1 घात और जेड का, मतलब हर चर का घात पूछा जाएगा। तो एक्स का घात कितना है 1, वाई का घात कितना है 1 और जेड का घात कितना है 1। अब अगर इसकी कोटि पूछी जाए, कोटि कितनी है इसकी, तो अधिकतम घात यानी कि गुणा में है तो सभी घातों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, तो इसकी कोटि होगी 3। और इसमें पद कितने हैं, तो कुल 1 ही पद है। अब देखिए पद की बात कर लेते हैं। जैसे लिखा रहे x, तो कितने पद हैं, 1 लोग अगर यहाँ पे खड़े हैं तो 1 ही लोग कहलाएंगे, एक और बगल में आके खड़ा हो जाएगा तो 2 लोग कहलाएंगे। तो इन लोग की दोनों की पद एक समान हो सकती है या अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनको 2 पद चाहिए। वैसे ही इसमें सेम टू सेम अगर a प्लस बी हम लिख दें तो इसमें कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। ठीक, अगर हम लिखें a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें कुल कितने हो गए, 3। मतलब इसमें साइन से जो अलग होते हैं, मतलब प्लस या माइनस से जो अलग होते हैं वही पद कहलाते हैं। मतलब ए बी सी यहाँ पे 3 पद हो गए। अगर लिखा रहे ए बी प्लस बी सी, तो इसमें कुल कितने पद हैं, तो इसमें कुल 2 पद हैं, एक ए बी और एक बी सी, 2 पद हैं। तो आपको पद समझ में आया गया होगा। अब देखिए समीकरण क्या होता है। तो समीकरण दोस्तों मतलब एक ऐसा संबंध जिसमें चर अचर और मैथमेटिकल ऑपरेशन आए हों और उसमें इक्वल जरूर आया हो। ठीक, और वह संबंध सभी मानों से मतलब पूरी तरह से संतुष्ट न हो। जैसे अगर हम लिखें 2x बराबर 3, 2x बराबर 3, तो ये क्या है, एक समीकरण है। यहाँ पे x का कोई एक ही मान रखेंगे जो क्या होगा, इसको संतुष्ट करेगा। मतलब x का मान क्या रखें, तो देखिए यहाँ पे दिया है 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, ये हो गया। यानी कि x का मान अगर हम 3/2 यहाँ पे रखते हैं तब यह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब ऐसा बीजी व्यंजक कह सकते हैं, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें इक्वल आया हो और किसी एक मान या 2 मान के लिए वह बीजी व्यंजक संतुष्ट हो, मतलब सभी मानों के लिए संतुष्ट न हो, उसी को हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। इतना आपको आया होगा समझ में। सर्वसमता क्या होता है, तो देखिए दोस्तों समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। एक होता है बायां पक्ष यानी कि जिसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और एक होता है दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड कहते हैं। तो वैसे अगर कोई भी समीकरण, अगर हम कोई समीकरण लेते हैं और उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए, कब, सभी मानों के लिए, जो चर आया हो चर के सभी मानों के लिए, चर के सभी मानों के लिए क्या हो जाए, समीकरण संतुष्ट हो जाए, उसी को हम सर्वसमता कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक आप लोग समीकरण पढ़ते हैं, सर्वसमता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ पे a और b का कुछ भी मान रखेंगे, यह क्या होगा, सही होगा। अगर हम a का मान 1 लेते हैं, b का मान 1 लेते हैं, तब भी ये सही होगा, दोनों पक्ष बराबर आएगा। जैसे एक और फार्मूला हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे थीटा कुछ भी वैल्यू रखें, 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, जो मर्जी वो रखें, ये सभी मानों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सत्य होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्वसमता कहते हैं। तो यहाँ से समीकरण और सर्वसमता में हम अंतर इतना समझे कि सर्वसमता वह एक प्रकार की समीकरण ही होती है जो सभी चर के सभी मानों के लिए क्या होती है, सत्य होती है।
मतलब चर के सभी मानों के लिए जो समीकरण क्या होती हैं, सत्य हो जाती हैं, उसी को हम सर्वसमता कहते हैं। ठीक, और समीकरण सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता है। अब देखते हैं आगे इसमें हमको क्या समझना है। तो अब देखिए यहाँ पे योग और घटाना, मतलब समीकरण तो हम समझ लिए और सर्वसमता भी समझ लिए। अब इसमें हम देखेंगे कि बीजी व्यंजक जो आते हैं, मतलब जो बीजी पद होते हैं, उसको हम कैसे जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात दोस्तों एक है कि समान समान घात वाले चर जोड़े या घटाए जाते हैं। समान घात वाले चर जोड़े या घटाए जाते हैं, ये पहला कंडीशन है। दूसरा है कि चर समान होना चाहिए। चर समान यानी कि एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। मतलब जो चर आए वो एक ही होना चाहिए और उसकी घात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे अगर हम कहें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स चर है और यहाँ पे भी एक्स चर है, इसका घात कितना है, 2 है, और इसका घात कितना है, 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 हुआ और एक्स स्क्वायर 1 हुआ, यानी कि 1 1 2, यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इतना अगर आप समझ जाते हैं तो आपको बीजगणित एकदम आसान लगेगा। अब देखिए अगर हम लिखें 5x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए चर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पे चर जेड है, यानी कि यहाँ पे 2 अलग अलग चर आए हैं, ये कभी जुटेंगे नहीं, कभी नहीं जुट सकते। जैसे अगर हम कहें कि एक आदमी के पास 5 घोड़े और 4 बैल हैं, 4 बैल हैं, तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि उसके पास कुल कितने बैल हैं, तो हम कहेंगे कि 4 ही बैल हैं। वहाँ पे हम 9 बैल नहीं कह सकते, रंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार अलग अलग 2 प्रकार के जानवर हैं, क्योंकि एक घोड़ा है और एक बैल है। तो सेम टू सेम यहाँ पे यही कंडीशन फॉलो होता है। जैसे अगर हम कहें कि वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस वाई, तो क्या ये घटेगा, नहीं घटेगा। यहाँ पे तो चर समान है, चर क्या है, y दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे घात क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है, तो फिर से क्या होगा, घटेगा न जुटेगा। इतना आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे एक और लेके देखते हैं, जैसे अगर कहें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 6 कितना होगा, दोनों को अगर जोड़ें तो क्या ये जुटेगा, नहीं। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि यहाँ पे घात एक चर का चर तो समान है, लेकिन पहले वाले चर मतलब पहले x पे 2 घात है और दूसरे x पे 6 घात है, तो ये दोनों का घात अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों हम जोड़ नहीं सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों एक और लेके देख लेते हैं। जैसे अगर 6x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर दिया हो तो ये जुट पाएगा, यस एकदम जुटेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स चर है और यहाँ पे भी एक्स चर है, यहाँ पे भी 2 घात है और यहाँ पे भी 2 घात है। तो ये नियम क्या है, समान घात वाले चर जोड़े या घटाए जाते हैं और चर एक ही होना चाहिए। यानी कि अब इसके गुणांक जोड़े जाएंगे, गुणांक क्या कर लिए जाएंगे, जोड़ लिए जाएंगे। तो 6 और 7 कितना होगा, 13, और क्या है एक्स स्क्वायर है, तो 13x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक और देख लेते हैं घटा के। जैसे अगर हम लिखें 7z स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर, तो क्या ये घटेंगे, हाँ एकदम घटेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेड स्क्वायर यहाँ पे भी और जेड स्क्वायर यहाँ पे, जो चर यहाँ पे है वही चर यहाँ पे है, जो घात यहाँ पे है वही घात यहाँ पे है। तो ये 7z स्क्वायर में से 5z स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2z स्क्वायर। अभी कहे हैं कि जब समान घात और समान आधार होते हैं तभी जोड़े या घटाए जाते हैं, क्या, गुणांक, क्या, गुणांक। इसीलिए बताएं कि गुणांक घात और आधार क्या होता है। तो गुणांक यहाँ पे कितना है, 7 है और यहाँ पे गुणांक कितना है, 5 है, तो 7 में से 5 गया
2 और क्या आया है चर, तो जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर लिख लिए हैं। अब देखते हैं गुणा और भाग। गुणा और भाग क्या कैसे करते हैं, गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब बीजी व्यंजक हो, मतलब बीजी पद दिया हो, मतलब बीजीय पद का गुणा करना या भाग देना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे नियम जान लेते हैं कि कब होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे समान आधार वाले, मतलब समान आधार वाले, समान आधार वाले गुणा में समान आधार वाले पद गुणा में घात जोड़ लिए जाते हैं, घात जोड़ लिए जाते हैं। यानी कि अगर समान पद आए तो घात जोड़ लिया जाता है, और भाग में समान आधार वाले चर के घात घटा लिए जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि समान आधार वाले और गुणा करते हैं तो समान आधार वाले के घात क्या कर लिए जाते हैं, जोड़ लिए जाते हैं, और समान घात वाले के आधार घटा लिए जाते हैं। कब, भाग में। तो देखते हैं कि जैसे दिया हो 5z स्क्वायर और इसमें गुणा का साइन दिया हो, तो गुणा का साइन यहाँ पे ऐसे हम दशमलव की तरह बनाते हैं, लेकिन नीचे बनाते हैं दशमलव बीच में लगता है। 5z स्क्वायर गुणा ही बना लेते हैं, गुणे 6z स्क्वायर दिया हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो गुणांकों का गुणा होगा ही, गुणांकों क्या होगा गुणा, तो 6 5 क्या हो जाएगा 30, गुणांकों का गुणा हो गया 6 5 30। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जोड़ना होता तो हम केवल जेड स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे गुणा करना है तो यहाँ पे जेड, ठीक। तो यहाँ पे देखिए समान आधार वाले चर के घात क्या कर लिए जाएंगे, जोड़ लिए जाएंगे, मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा 30 जेड पर 4 घात। एक और लेके देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर गुणे 6x पर 3 घात दिया हो, इसका हमको गुणा करना है दोनों का। तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए गुणांक यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो 6 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x पे 3 घात है, तो घात क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 6x पर 5 घात हो जाएगा, 6x पर 5 घात हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि इसका गुणांक कितना है, घात कितना और आधार कितना, जरूर इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी अधिक से अधिक कीजिए। अब देख लेते हैं कि भाग हम कैसे देते हैं। तो जैसे अभी बताते हैं भाग अब हम कैसे देते हैं। जैसे x पर 6 घात हो और इसमें x पर 3 घात से भाग देना हो, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधार दोनों का क्या है, समान है, आधार दोनों का समान है, तो घात क्या कर लिए जाते हैं, घटा लिए जाते हैं। तो 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 6 में 3 जाएगा कितना बचेगा 3। ये हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर x पे 5 घात हो और हमको x पर 4 घात से भाग देना हो, तो अगर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x पर 5 घात भागे x पर 4 घात, मतलब x पर 5 घात में हमको x पर 4 घात से भाग देना है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे चर क्या है, समान है, मतलब आधार क्या है, समान है। तो आधार जब समान है तो घात क्या कर लिए जाएंगे, घटा लिए जाएंगे। तो यहाँ पे 5 में से 4 जाए कितना जाएगा 1, तो हम 1 नहीं दिखाते हैं, केवल क्या लिखेंगे x लिखेंगे। अब ये तो हो गया भाग, लेकिन अगर दे दिया जाए 6x पर 20 घात भागे 4x पर 28 घात आ जाए, तब हम अब कैसे भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुणांकों का गुणांकों में भाग होगा, क्या होगा, गुणांकों का गुणांकों में भाग होगा और चर का चर में भाग होगा। यानी कि ये देखिए 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 3 6 और 2 दूना 4, ये तो हो गया 3/2। इतना तो आपको समझ में आई होगी बात। और x यहाँ पे क्या है, आधार है, दोनों का आधार क्या है,
समान है तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और नीचे वाला ही घटाया जाता है, हर ही घटाया जाता है तो -28। यहाँ पे 3/2 और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, 20 में से 28 को घटाना है तो घटेगा, एकदम घटेगा, क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ पे कितना आ जाएगा -8। आपके पास अगर आप किसी दुकान पे 20 रुपये लेके जाते हैं और 28 रुपये का सामान खरीदते हैं तो क्या 8 रुपये क्या लगाते हैं बाकी, तो बाकी आप क्या हो गए, ऋणी हो गए 8 रुपये का, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अगले वीडियो में भी इसको लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।